साल 2019 नोआ नाम का एक लड़का जिसको कोई भी नहीं पहचानता था उस वक्त तक जब उसने ये दावा किया कि वो साल 2030 से 11 साल पीछे टाइम ट्रैवल करके आया है, किसी ने भी उसके बातों में विश्वास नहीं किया। लेकिन जब नोआ ने दुनिया का सबसे मुश्किल लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लिया तब पूरी दुनिया शॉक हो गई। लाई डिटेक्टर टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें एक आदमी को एक मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद उस आदमी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और जब वो आदमी इन सवालों का जवाब देता है तब वो लाई डिटेक्टर मशीन उस आदमी का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, बिहेवियर, नर्वसनेस सब कुछ एनालाइज कर लेता है और जब सारे सवाल पूछना हो जाता है तब वो लाई डिटेक्टर मशीन ये बता देता है कि वो आदमी सच बोल रहा था या फिर झूठ। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आदमी झूठ बोल रहा था, लेकिन वो लाई डिटेक्टर मशीन ने उसे सच घोषित कर दिया क्योंकि एक लाई डिटेक्टर की एक्यूरेसी बहुत ही कमाल की होती है और वो छोटी से छोटी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी नोटिस करके एनालाइज कर लेता है। तो जब नोआ वो लाई डिटेक्टर टेस्ट दे रहा था तब वहाँ मौजूद वैज्ञानिक उससे बहुत सारे सवाल कर रहे थे और नोआ उसका आंसर भी कर रहा था और बीच में उसने एक ये लाइन भी बोला कि वो भगवान की कसम खाता है कि वो सच बोल रहा है और वो एक टाइम ट्रैवलर है। जब लाई डिटेक्टर टेस्ट खत्म हुआ और रिपोर्ट्स निकाली गई तब ये पता चला कि नोआ सच बोल रहा था। पूरी की पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई और आधे से ज्यादा लोग तो नोआ को विश्वास भी करने लग गए थे। हालांकि कुछ वैज्ञानिक अपने फैसले पर अड़े थे और तब भी वो यही सोच रहे थे कि नोआ झूठ बोल रहा है। और तभी नोआ ने अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र निकाला। उसने वहाँ मौजूद वैज्ञानिकों को अपना हाथ का एक्सरे करने को बोला। एक्सरे हमारे बॉडी के अंदर की फोटोकॉपी है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है। इसे नॉर्मली डॉक्टर्स यूज करते हैं फ्रैक्चर्स और क्रैम्प्स को देखने के लिए। तो जब वैज्ञानिकों ने नोआ के हाथ का एक्सरे किया तब उसके हाथ के इस पोर्शन में एक डिवाइस पाया गया जो कि नोआ के मुताबिक वही डिवाइस है जिससे उसने टाइम ट्रैवल किया है। जब वैज्ञानिकों ने नोआ से पूछा कि क्या वो उस डिवाइस को ऑपरेशन के जरिए एक बार निकाल कर देख सकते हैं, तब नोआ ने उनको साफ साफ मना कर दिया क्योंकि नोआ ये सोच रहा था कि अगर वो डिवाइस उसके हाथों से एक बार भी निकाल दी गई तो वो टाइम ट्रैवल वापस कभी भी नहीं कर पाएगा और वो वापस अपने नेचुरल टाइम यानी साल 2030 में कभी भी नहीं जा पाएगा। इसी वजह से वैज्ञानिक इस केस को आगे नहीं बढ़ा पाए और नोआ का ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य बनकर ही रह गया। नंबर 2, टाइम ट्रैवलर हु शोज द पिक्चर ऑफ ईयर 6000 एज हिज प्रूफ। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको कुछ खास नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये तस्वीर डिस्टॉर्टेड यानी बिगड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि टाइम ट्रैवल करते समय अगर हमारे पास कोई चीज होती है तो वो बिगड़ जाती है और इवन की कभी कभी तो हमारी बॉडी पार्ट्स भी बिगड़ जाती है। इसी वजह से आपको ये तस्वीर डिस्टॉर्टेड यानी बिगड़ी हुई दिख रही है। एपेक्स टीवी नाम के यूट्यूब चैनल में एक आदमी ने इस तस्वीर को सबसे पहली बार पेश किया था और साथ ही साथ उसने कुछ ये लाइन भी कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी एबल टू प्रेडिक्ट थिंग्स विथ 100% एक्यूरेसी एंड इन द ईयर 6000 वी कैन अपलोड आवर ब्रेन्स टू द कंप्यूटर्स सो दैट वी कैन लिव फॉरएवर। इसका मतलब यह है कि साल 6000 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि वो भविष्य को 100% एक्यूरेसी के साथ इजीली प्रेडिक्ट कर पाएगी। और साथ ही साथ उसने साल 6000 की सिनेरियो को भी थोड़ा डिस्क्राइब किया है। उसके मुताबिक साल 6000 की बिल्डिंग्स बहुत ही कमाल की और अट्रैक्टिव होगी। गाड़ियां रोड पे ना चल के उड़ने लगेगी। हम इंसान, बड़े बड़े जानवर, एलियंस और रोबोट सारे एक साथ घुल मिलकर पृथ्वी में रहेंगे। और एक चौंका देने वाली बात उसने ये कही कि साल 6000 तक हम अपने दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड करना सीख जाएंगे जिससे हम लिटरली अमर हो पाएंगे। इंटरेस्टिंग एंड द सेम टाइम वियर्ड ऑल्सो। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना था कि वो सिर्फ उसकी बातों से उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, उनको कोई प्रूफ चाहिए था। और जो प्रूफ उस आदमी ने दिखाया था, जो कि वो तस्वीर है, वो एकदम ही मान्य नहीं है क्योंकि उस
तस्वीर में कुछ सही तरीके से नजर ही नहीं आ रहा, इसी वजह से उसे एक सख्त प्रूफ नहीं माना जा सकता। और अनलकीली उस आदमी के पास कोई दूसरा प्रूफ नहीं था, इसी वजह से उस आदमी पर विश्वास नहीं किया गया। नंबर 3, रुडोल्फ फेंट्स। साल 1950 न्यूयॉर्क सिटी के पुलिस ऑफिसर को एक बॉडी मिला जो कि 30-35 साल के कोई आदमी का लग रहा था। एक सीसीटीवी फुटेज को जब चेक किया गया तब ये पाया गया कि वो आदमी रास्ते से जा रहा था और वो अपने आसपास की गाड़ियां और ट्रैफिक सिग्नल्स को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसने ये सारी चीजें कभी भी देखी ही ना हो। और जब वो रास्ता पार करने जा ही रहा था कि तभी एक गाड़ी ने आकर उसको धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। जब उसके बॉडी को एग्जामिन किया गया तब उसके पॉकेट से कई सारे कॉइन्स और बिल्स निकले जो कि 70-80 साल पुराने थे। एक लेटर निकला जिसका पोस्टमार्क साल 1876 का था और एक आईडी कार्ड निकला जिसमें नाम लिखा था रुडोल्फ फेंट्स और एड्रेस था 5th एवेन्यू। 5th एवेन्यू पर जाकर वहाँ के लोगों से रुडोल्फ फेंट्स के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन रुडोल्फ फेंट्स को कोई भी नहीं जानता था। जब ये एग्जामिन किया गया कि कॉल डायरेक्टरीज में रुडोल्फ फ्रेंड्स के नाम से कोई अकाउंट रजिस्टर्ड है या नहीं, तब एक अकाउंट पाया गया जो कि रुडोल्फ फ्रेंड्स जूनियर नाम से था। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि रुडोल्फ फ्रेंड्स जूनियर असल में रुडोल्फ फ्रेंड्स का बेटा है जो कि 5 साल पहले ही मर चुका है और उसकी वाइफ अभी फ्लोरिडा में है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने रुडोल्फ फ्रेंड्स जूनियर की वाइफ से कांटेक्ट किया तब उसकी वाइफ ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक मेल किया जिसने पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उस मेल में ये लिखा था कि रुडोल्फ फ्रेंड्स मेरे पति रुडोल्फ फ्रेंड्स जूनियर के पिताजी हैं। 80 साल पहले साल 1870 में रात के 10 बजे रुडोल्फ फ्रेंड्स वॉक पे निकले थे। उसके बाद वो कभी भी घर वापस नहीं आए और हमेशा के लिए लापता हो गए। ये मेल पढ़कर इन्वेस्टिगेटर्स की मानो तो दुनिया ही हिल गई, क्योंकि रुडोल्फ फ्रेंड्स को देखकर नहीं लग रहा था कि वो 80 साल के बूढ़े हैं, बल्कि वो तो 30-35 साल के जवान लग रहे थे। जब 1876 की मिसिंग रिपोर्ट्स को चेक की गई तब ये पता चला कि साल 1876 में रुडोल्फ फ्रेंड्स नाम का एक व्यक्ति लापता हुआ था। मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये रुडोल्फ फ्रेंड्स कौन है जिसने इतने दिनों से हमारे नाक में दम करके रखी है। और तभी ह्यूबर्ट वी रिहिम ने एक ऐसी थ्योरी निकाली जिसने पूरी की पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। उस थ्योरी के मुताबिक साल 1870 में जब रुडोल्फ फ्रेंड्स वॉक के लिए घर से बाहर निकला था तब वो कोई कारण के चलते भविष्य में चला गया था और जब वो वापस साल 1950 में लौटा तब 80 साल हो चुके थे और इसी वजह से वो घबराया हुआ था। और सर ह्यूबर्ट ने ये भी एक्सप्लेन किया कि क्यों रुडोल्फ फ्रेंड्स सिर्फ 30-35 साल के ही दिख रहे थे। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि साल 1870 और साल 1950 के बीच वो 80 साल भविष्य में थे, लेकिन एक साल भी प्रेजेंट टाइम में नहीं थे। इसी वजह से भविष्य में तो उनके 80 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो वही एज के रह गए जिस एज में वो लापता हुए थे, यानी जिस एज में वो भविष्य में गए थे। और इसी के चलते उनके कपड़े, उनके पास जो कॉइन्स, बिल्स और लेटर्स थे वो सारे साल 1870 के थे, क्योंकि उसी साल वो आखिरी बार पृथ्वी में मौजूद थे। इस पूरी की पूरी थ्योरी को सुनकर पूरी दुनिया का मुंह कुछ ऐसा था। इस थ्योरी में लॉजिक तो था और मैं भी इस थ्योरी में विश्वास करता हूँ, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या रुडोल्फ फ्रेंड्स एक समयात्री था या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उस लाइक बटन को नीला जरूर कर देना और वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी ग्रे कलर का जरूर बना देना और उसके पास वाली उस मंदिर के घंटी को भी अच्छे से बजा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के रूप में प्रसाद आपको सभी भक्तों से सबसे पहले मिलते रहे। अगली वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, उसे जरूर देखना।